नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 16 राम प्रसाद बिस्मिल का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं राम प्रसाद बिस्मिल भाग 2 की ओर। प्यारे बच्चों, पिछली ई कक्षा में हमने राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से जुड़े कुछ क्रांतिकारी और देशभक्ति के पहलुओं का अध्ययन किया था। बचपन से ही दृढ़ निश्चयी वृत्ति, गलत आदतों के शिकार एवं सत्यार्थ प्रकाश का जीवन पर प्रभाव, इसका हमने अध्ययन किया था। राम प्रसाद बिस्मिल की काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका प्रत्येक भारतीय में उनके प्रति सम्मान और गर्व को बढ़ाता है। आइए आज के इस भाग में उनके जीवन से जुड़े और भी रोचक प्रसंगों को जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैं अगले भाग का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। राम प्रसाद आर्य समाज में जाते रहे। उन्होंने साधुओं और विद्वानों की भरसक सेवा की। आर्य कुमार सभा की स्थापना हुई। उसकी ओर से शहर में व्याख्यान किए जाने लगे। वे व्याख्यान देशभक्ति और कर्तव्य परायणता से भरपूर होते थे। उचित स्थान न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा मैदानों में ही चलती रही। बच्चों, आज़ादी पूर्व का माहौल ही ऐसा था कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी में देशभक्ति का जज्बा दिखाई देता था और महर्षि दयानंद से तो सभी प्रभावित थे। आर्य समाज की पताका मुक्त गगन में लहरा रही थी। ऐसे में हर कोई आर्य समाज जाना चाहता था। राम प्रसाद भी वहां जाते, साधु संतों की सेवा करते। नौजवानों का खून गर्म था, देश को आज़ाद कराने की धुन पक्की थी। इसी हेतु से आर्य कुमार सभा की स्थापना की गई थी। इस आर्य कुमार सभा के माध्यम से गांव शहरों में देशभक्ति और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता परक व्याख्यान होते थे, परंतु योग्य जगह न मिलने के कारण आर्य कुमार सभा को मैदानों में और खुले में ही अपने व्याख्यान देने पड़ते थे। इन्हीं दिनों राम प्रसाद का संपर्क ऐसे व्यक्तियों से हुआ जो देश को आज़ाद कराने की सोचते थे। लोकमान्य तिलक के शाहजहाँपुर में विचार सुनकर वे आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली पुस्तक लिखकर देशवासियों के खून को गर्म करना चाहा। बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग, यौगिक साधना आदि पुस्तकें भी उन्होंने लिखी व अनुवाद किए। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी से प्रेरित होता ही है। आप भी हुए होंगे। आप जिस प्रकार अपने प्रेरणा स्रोत से प्रेरित होकर कुछ नया अच्छा करने की ठान लेते हो, उसी प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल भी लोकमान्य तिलक से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में टूट पड़े। इन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी। अपने गुस्से को, ज्ञान को, इच्छाओं को लेखनी का आधार दिया और आज इनकी ये किताबें जग प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पर नाम दिए हैं, अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, कैथराइन, स्वदेशी रंग और यौगिक साधना। इन पुस्तकों के माध्यम से जो युवा पीढ़ी थी उसमें उस चेतना का संचार करने का प्रयास किया जो उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिला सके।
काकोरी रेल डकैती में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान किया था। इसी केस में वे पकड़े गए और 14 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी की सज़ा दी गई। फांसी घर के दरवाजे पर जाकर उन्होंने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना के बाद ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव आदि प्रार्थना मंत्रों का पाठ करके वे फंदे से झूल गए। प्यारे बच्चों, 14 दिसंबर 1927 का दिन इतिहास के पन्नों में आज भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इस दिन ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां इन आज़ादी के दीवानों को फांसी की सज़ा दी गई थी। ये ऐसे दीवाने थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के भारत माता को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कहते हैं कि फांसी घर के दरवाजे पर उन्होंने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। इनके ये शब्द सभी देशभक्तों के कानों में गूंजने लगे, जिससे उन्होंने ठान लिया कि अब वे सभी ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करके ही दम लेंगे। उनके इन शब्दों से नौजवानों को एक उत्साह मिला। राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। अंत में उन्होंने मंत्रोच्चारण किया, ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र का अर्थ है, बच्चों, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, आप हमारे सारे दुर्गुणों तथा दुखों को दूर करें। जो अच्छे गुण हैं उन्हें हमें दीजिए। प्यारे बच्चों, राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता बहुत ही प्रसिद्ध है, आप जानते ही होंगे। आइए मैं आपको कुछ चंद पंक्तियाँ सुना दूँ। इनकी कविता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं जो हमारे दिल में है। ऐसे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी इस दुनिया को 14 दिसंबर 1927 को अलविदा कह गए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य, प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आर्य कुमार सभा की बैठकें मैदान में क्यों होने लगी? ख, राम प्रसाद किससे प्रभावित होकर आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े? ग, राम प्रसाद को किस अपराध पर फांसी हुई? और घ, फांसी घर पहुंचकर राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा? प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आज के इस भाग का श्रवण आपने एकाग्रता से किया होगा। इसी आधार पर आज का गृह कार्य भी आप तुरंत हल कर लेंगे। तो इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।